एमसीडी में आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्षद जो मुकेश गोयल हैं वो अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि 15 पार्षदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा भी दिया है जो पार्टी के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सर, ये जो 15 सदस्य जो आप बता रहे हैं इंद्रप्रस्थ पार्टी में, विकास पार्टी जिसको नाम दिया है आपने, वो सभी लोग आज आपके साथ अब आ चुके हैं जो पार्षद थे। तो क्या अब गणित क्या हुआ एमसीडी का, और क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? मैडम, आपको पता है 2022 में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी। 250 सीटों में से दिल्ली की जनता ने 135 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा बहुमत था। लेकिन 2.5 साल में आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप थी, जो ऊपर से जो पार्टी को चलाया जाता था, यहाँ की लीडरशिप को पूछा नहीं जाता था, अपनी डायरेक्शन चलाई जाती थी। सदन की बैठकें नहीं होती थी, हंगामे की भेंट चलती थी, सदन में मार पिटाई होती थी, हाथापाई होती थी और कोई काम नहीं होता था और शोर शराबे के बीच में एजेंडा पास कर दिया जाता था। यह इनकी एक टैक्टिस थी। नहीं तो ये चाहते तो विपक्ष के नेताओं को बैठा के बात कर सकते थे, इनकी मंशा होती, लेकिन इन्होंने अपना डिक्टेटरशिप चलाई और 2.5 साल से दिल्ली नगर निगम के काउंसलरों को ना अपने डेवलपमेंट के लिए बजट मिला, ना कोई वो विकास के कार्य करवा पाए, जिसकी वजह से निगम के पार्षदों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और इसका कारण हुआ कि आपने देखा होगा 22-23 मेंबर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। आज 15 पार्षद हमारे साथ आए हैं क्योंकि हम किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते। हमने अपना एक अलग दल बनाया इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से। और मुझे आशा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में नाराज़गी है काउंसलरों के प्रति और उनके सीनियर लीडर्स हैं, निगम पार्षदों को बंधुआ मजदूर की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो मैं समझता हूँ और भी पार्षद जो हैं वो आगे आके अपना रास्ता ढूंढेंगे। क्योंकि ये पार्टी जब सत्ता में रहने के बाद ये हंगामे मचाती रही, तो विपक्ष में आने के बाद तो ये सदन को चलने नहीं देगी। और जब तक सदन नहीं चलेगा, जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी, दिल्ली के विकास के लिए लोगों की बात नहीं रखी जाएगी, तो अधिकारियों पर दबाव कैसे बनेगा। तो ये काम है, हम जो भी हमारी ये कोशिश रहेगी सदन चले, अच्छे तरीके से चले, उसमें सभी अपना पक्ष रखें, पक्ष भी रखें, विपक्ष वाले भी रखें, सभी दलों के लोग रखें, उस पर चर्चा, और चर्चा होने के बाद जो निष्कर्ष निकले उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आज आपने नई जो दल बनाने की जो घोषणा की है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जिसका नाम दिया है आपने उसकी घोषणा तो आज हो गई, लेकिन लॉन्चिंग प्रॉपर कब से हो रही है, उसकी तारीख भी कुछ? मैडम, ऐसा है, हमने कोई लॉन्चिंग नहीं कर रहे। अभी इस पार्टी का नाम हमने इसलिए रखा है कि नगर निगम में हमारे 15 पार्षद हो गए। पहले नंबर पे बीजेपी है, वो मेजोरिटी में, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है, तीसरे नंबर पे मेजोरिटी के हिसाब से आज हमारी पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। क्योंकि हमारे पास इस समय भी 15 पार्षद हैं और कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। तो ये पार्टी का नाम रखना इसलिए ज़रूरी था कि हम सदन के अंदर बात रखेंगे या कमेटियों के अंदर बात रखेंगे, तो क्या कह के बात रखेंगे कि किस पार्टी के नेता स्पीच दे रहे हैं, किस पार्टी का पार्षद बोल रहा है। अच्छा, पहला जो लेटर आया था उसमें 13 लोगों के साइन थे, उसके बाद आप 15 करें, तो जरा नाम भी अगर एक बार आप सबके पढ़ देते तो बेहतर रहता। 13 के पास लिस्ट है ही, उनमें से 2 नाम और जुड़ रहे हैं, एक लीना कुमार और एक नाम है कमल भारद्वाज। तो इनके नाम बाद में जोड़े गए या उस वक्त मौजूद नहीं थे? क्या उस समय मौजूद नहीं थे, रास्ते में थे, लेकिन वो आ रहे हैं, जल्दी उनका हो जाएगा। तो ये वजहें जो नौबत आप बता रहे हैं, ये कब से शुरुआत हुई? आपको लगा कि शुरुआत देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन नगर निगम में काम नहीं हो रहे, अधिकारी सुन नहीं रही, काउंसलर परेशान है, काउंसलरों को जनता गालियाँ देती है, कुछ करवाते नहीं। 2.5 साल ऐसे बीत गया और इनकी लड़ाई झगड़े के अंदर अब भी ऐसे ही हाल रहेगा। तो जब तक सही तरीके से प्रॉपर वे में हाउस नहीं चलेगा, प्रॉपर वे में अपनी बातें पार्षद नहीं रख पाएंगे, जब तक ये सदन की बैठक अगर जो इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जो नगर निगम के चुने हुए लोग थे, नगर निगम के जो पदाधिकारी थे, उनकी बात ना करके ऊपर से आदेश आते थे। ऊपर से ये 1-2 लोग थे जो आदेश दिया करते थे, वो इनडायरेक्ट वे में पूरी कॉर्पोरेशन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो कौन लोग थे जो आदेश देते? वो मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कौन लोग थे, आप भी समझदार हो। अच्छा, दूसरा कौन कौन से काम थे जो कि सदन न चलने की वजह से नहीं हो पाए? सारे आपको पता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई आज तक, 2.5 साल हो गया।
इतने सारे हजारों केस इकट्ठे हो रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए कि यदि आज स्टैंडिंग कमेटी बनती है तो 6 महीने में भी वो केस पूरे नहीं होंगे। वार्ड कमेटियाँ नहीं बनी, स्पेशल कमेटियाँ नहीं बनी, पार्षदों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, केवल 2-3 ही लोग चलाते रहे, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के ठीक नहीं है। हो सकता है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज़्यादा आते तो क्या दिक्कत थी, किसी जोन में उनके पार्षद ज़्यादा आ जाते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन एक प्रॉपर वे में लोकतंत्र के हिसाब से चलना तो चाहिए था। लेकिन इनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, ये तो यही कहते हैं जो हमने कह दिया वो फाइनल है। अब तो कहेंगे कि एमसीडी में भी बीजेपी एक तरह से उसी का बोलबाला हो गया, उसी का संख्या सबसे ज़्यादा है। जब उसकी मेजोरिटी है, निश्चित तौर पे उनकी मेजोरिटी है, इसलिए उनका बोलबाला है। और हम आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को भी, सभी दलों के लोगों को लेके साथ लेके चलेगी। ये अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी दलों को और सभी नेताओं को साथ लेके चले और दिल्ली को विकास करने के लिए जो 2.5 साल हमारा बेकार हो गया, अब वो 2.5 साल के अंदर अच्छा सुधार हो दिल्ली का। तो आप मानते हैं कि अब कोई काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि राज्य में भी सरकार है और एमसीडी में भी हो गई, केंद्र में तो ऑलरेडी है। नहीं, आशा करते हैं, हम दबाव बनाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के हित में फैसले, कोई प्रस्ताव लेके आती है, हम उसका समर्थन करेंगे। कोई हम ऐसा प्रस्ताव देखते हैं जिससे दिल्ली की जनता को हानि होगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो ये मुकेश गोयल जी हैं, जो कि अभी तक आम आदमी पार्टी से पार्षद थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की और इनके साथ साथ 15 लोगों की और इन्होंने नामों की घोषणा की जो पार्षद हैं वो फिलहाल आम आदमी पार्टी छोड़कर अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इनका कहना है कि किसकी वजह सबसे बड़ी जो बताई, उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में लोकतंत्र जो जिस तरह का होता है वो नहीं हो रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ लोगों की मनमानी चल रही थी, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।